सुजिंदर जी, हैप्पी जी और सारे लीडर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत 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 धन्यवाद दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय को मद्देनजर रखते हुए लेट्स स्टार्ट द इवेंट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और इस सेशन की शुरुआत हम करेंगे हमारी नई जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारे सिस्टम को आगे लेके जा रही है, जो हम चेंजेस ला रहे हैं, जो हम इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं सिस्टम में। इसी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा हमारा कॉम्पनसेशन प्लान का सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज आप सबसे ये सवाल किया जाता है जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं कि हमारा कॉम्पनसेशन प्लान सस्टेनेबल है और ये सस्टेनेबल कैसे रहेगा। तो हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में हमने इतनी सारी चीजें की हैं जिसकी वजह से ये ना सिर्फ एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, बहुत सस्टेनेबल सिस्टम भी है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में जब हम दिल से जुड़ते हैं तो उसके बाद घर बदलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे सुजिंदर भाई ने बताया, और अगर घर बदलते हैं तो और भी मुश्किलें सामने आती हैं। मेरे को नेटवर्किंग की दुनिया में 27 साल हो गए हैं। मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पापा फिरोजपुर में बॉर्न थे, मम्मी लुधियाने में बॉर्न थी और पापा आर्मी में थे, कर्नल रिटायर हुए। तो यहाँ पे जितने भी मेरे फौजी भाई हैं तहे दिल से शुक्रिया और जय हिंद। आर्मी में जब रिटायर हुए 1980 में तो बैंगलोर में उनकी पोस्टिंग हुई और बैंगलोर उस समय विंटर कैपिटल कहलाया जाता था, तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। तो हमने डिसाइड किया वहीं पे सेटल होने का और उसके बाद पापा ने बिजनेस शुरू किया। वो कहते हैं जब आप छोटे होते हैं तो आपके फैमिली देखती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप देखते हैं कि आपके पापा क्या कर रहे हैं। तो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने देखा कि पापा फौज में हैं तो दोनों फौजी बने। जो मेरे से बड़े थे मेजर संजय सूद, आज वो हमारे साथ नहीं है, वो 33 ईयर्स ओल्ड थे जब उनको शौर्य चक्र प्रदान हुआ और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस किया। जो सबसे बड़े हैं वो कैप्टन रिटायर हुए और फिर उन्होंने बिजनेस किया, वो बैंगलोर में सेटल हैं। मेरी वाइफ के पेरेंट्स एयरफोर्स से, मेरे फादर इन लॉ एयरफोर्स से विंग कमांडर रिटायर हुए। तो परवरिश जो हुई थी वो आर्मी बैकग्राउंड और डिफेंस बैकग्राउंड में हुई और सैनिक स्कूल कपूरथला से शुरुआत हुई और फिर बैंगलोर में जाके आर्मी पब्लिक स्कूल में खत्म हुआ और फिर डिग्री करी और फिर MBA करने ऑस्ट्रेलिया गए। और MBA करते समय वहाँ पे शुरुआत जो की थी ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी, लेकिन जिस कंपनी में शुरुआत की थी उस कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर बना और 13 साल वहाँ नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस शुरू किया और वो 11 साल से अभी भी चल रहा है। इस कंपनी के मालिक को मुलाकात हुई नेटवर्किंग की वजह से। अगर यहाँ पे आप नेटवर्किंग की दुनिया से हैं तो कहते हैं मजाक में कि अगर नेटवर्किंग का कीड़ा एक बार काट लेता है तो फिर वो निकलता नहीं है और छोड़ता नहीं है। तो 27 साल की वजह से नेटवर्किंग की जो सक्सेस हुई है इस कंपनी में, जब मुझे कॉल आया था कंपनी के ओनर का, आज आप उनको लाइव जूम कॉल पे थोड़ी देर बाद सुनेंगे। अगर आप उनको पहली बार सुन रहे हैं, इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। उनका 18 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ी सफलता उन्होंने ली है और न्यू इरा उनकी पहली कंपनी है। तो मेरे को जनवरी 2024 में उनका कॉल आया कि मैं आपके साथ न्यू इरा शुरुआत करना चाहता हूँ। उनको मैं मिला था 2018 में पहली बार और 2018 से हमारी दोस्ती हुई, हमने इकट्ठे काम किया और जिस कंपनी में हमने इकट्ठे काम किया वो कंपनी आज भी 35 साल से चल रही है और दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में अभी भी चल रही है। तो कहते हैं कि आदमी की पहचान जब आपको हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, तो पता है कि आदमी अगर अच्छा है या पर्सन इज गुड तो उसके बाद बाकी का जर्नी या डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे लिए आई न्यू द पर्सन, बहुत अच्छे तरीके से हमने इकट्ठे काम किया 8 साल। तो मैंने कहा इट्स अ नो ब्रेनर, अगर सिस्टम अच्छा है, पर्सन अच्छे हैं तो काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। और फिर अप्रैल लास्ट ईयर मैंने शुरुआत करी और 1.5 साल की जर्नी में जो सफलता हासिल हुई है वो सफलता इंडिया में शुरुआत करने का श्रेय जाता है मिस्टर प्रेम वर्धन को। प्रेम भाई, अगर प्रेम भाई ने मुझे कॉल नहीं किया होता, जैसे CEO ने मुझे कॉल नहीं किया होता, तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। और आप जैसे अमेजिंग, तहे दिल से मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले 2 दिन हमने इकट्ठे बिताए हैं, और मैं कई लोगों से पहले मिल चुका हूँ, कई लीडर से पहले मिल चुका हूँ, लेकिन जो पिछले 2 दिनों में हमने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया है, मैंने बहुत सारे नए डांस मूव सीख लिए हैं पिछले 2 दिनों में। और यहाँ पे जो फैमिलीज आई हैं, यहाँ पे जो वाइफ्स आई हैं, यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, दिस इज ट्रूली अमेजिंग बिकॉज न्यू इरा मेरे लिए एक फैमिली है। और कल मैं 51 ईयर्स का हो जाऊंगा और आप सबके साथ अपना
हमने गोवा का रिट्रीट का टाइमिंग रखा था 15, 16, 17, वो इसी वजह से रखा था कि मैं 18 को आप सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं कल सुबह। और मेरी वाइफ और मेरा बेटा बैंगलोर आए और वो यहाँ भी आने वाले थे, उनकी हवाई जहाज की टिकट्स भी हमारे अमेजिंग ट्रैवल और कोऑर्डिनेटर और इवेंट कोऑर्डिनेटर ने खरीदी थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो यहाँ हमारे साथ नहीं शामिल हो सके। तो उसके लिए मैं अपॉलॉजीज करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ की मदर डायग्नोज हो गई हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के साथ। उस वजह से माय वाइफ हैड टू स्टे बैक विद हर, अदरवाइज शी वांटेड टू